हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह के बज चुके हैं 6। यहाँ मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है झाड़ू का। और अब मैं लग गई हूँ किचन में जल्दी जल्दी। तो दूध लेके आए, सबसे पहले दूध छाना और मठा वठा जो भी रखा था उसको रखा। रखने के बाद काम का तो आप ये समझो कि उस समय हम जब तक स्कूल इनको छोड़ के नहीं आ जाते तब तक तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर कुछ चढ़ गया हो। तो इनको 12:30 बजे आज बच्चों को स्कूल से रिलीव होना था। हमने फिर थोड़ा सा ही बनाया, जैसे कि साबूदाना की खिचड़ी थोड़ी सी, और इनको हलवा पसंद है तो फिर वो हलवा भी बनाया। इधर दूध गर्म करने के लिए छान के रख रहे हैं। तो जब तक ये थोड़ा बहुत इधर उधर का उठादरी करेंगे, जैसे कि बच्चों को कुछ देना, कहीं कुछ देना। तो ये दूध भी गर्म होता जा रहा है हमारा। यहाँ हम इंडक्शन पे इसको दूध को रख देंगे और आगे वाला काम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मेरी आदत है चाय पीने की। चाय मिल जाती है तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे एनर्जी आ गई है चाय की। एक सुबह की चाय बड़ी आदत पड़ी है। तो ये फ्रिज में रख देते हैं ना भगोनी, तो इसमें जो आसपास से मलाई क्रीम आप जो भी बोलते हो वो चिपक जाती है, तो उसको निकालना पड़ता है। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि हम मलाई से घी ही निकालते हैं, नहीं। जब तक दूध में मलाई रहती है तब तक ही बच्चों को दूध देते हैं। फिर ये जो दूध थोड़ा सा बचा, इसमें हम अपनी चाय बना लेंगे। मलाई जब ही उतारते हैं लास्ट में, सुबह दूसरे दिन जब दूध ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं करते कि दूध गर्म किया, पहले मलाई उतार के रख दी और फिर बच्चों को दूध पिलाया। नहीं, पहले तो हम जैसे ही दूध लाते हैं 1-1 कप दूध वही देते हैं। फिर गर्म होने के बाद मलाई ऊपर रह जाती है तो वो दूध अलग से दे देते हैं। फिर हम घी काय से बनाएंगे, जो अगर दोनों टाइम उनको ऐसा ही दूध, मलाई तो बिल्कुल भी जाना ही नहीं चाहिए इन लोगों के कप में। अगर इनके मग में वो मलाई चली जाती है ना, तो फिर ये समझो ऐसा लगता है जैसे इनको कौन सा क्या मिला दिया दूध में। कोई उल्टी करने का मन करेगा तो कोई कहेगा अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह में फंसता है ये। इसलिए हम इनको ऐसा दूध देते हैं और प्लेन दूध पीते नहीं हैं सुबह के टाइम। तो मैंने 1 कप चाय बनाई, शुगर ये है, चाय टी, उसी से चाय की पत्ती, उसी दूध मतलब चाय छानने के बाद उसी में जो अदरक चाय पत्ती रह जाती है उसी में दूध डाल के हल्का सा गुनगुना करके दे देते हैं। तो अब डाल दी हमने इसमें अदरक। 1 कप चाय बनाने में पता नहीं क्या हो गया, काफ़ी दिन से मेरे से चाय अच्छी नहीं बन रही है। दीदी को भी देते हैं तो दीदी कहती हैं तुमने चाय अच्छी नहीं बनाई, क्या कर दिया। जबकि मैं पानी नहीं डालती हूँ ज़्यादा, मुझे आधा कप दूध और आधा कप पानी की चाय अच्छी लगती है। और या तो कोई तो पूरा दूध में ही बनाता तो वो भी चाय अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा पानी पानी हो जाता तब भी नहीं अच्छी। अब 1 कप चाय बनाने का मुझे तो लग रहा है या तो मुझे आइडिया ख़त्म हो गया है, मेरे से बनती नहीं है, या फिर क्या बताएं अब कि क्या हो सकता है। तो यहाँ आगे चल रही है हलवा बनाने की भी प्रोसेस। जो आटा का हलवा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी कढ़ाई में मैंने शाम को घी गरम किया था, उसी कढ़ाई में मैं अब हलवा बना देती हूँ। तो जो भी उसमें घी होगा वो आटे में चला जाएगा। अब कर रहे हैं बच्चों का दूध गरम, चाय की पत्ती डाले दे रहे थे, डालना था हमको चीनी। तो क्या सुबह की हड़बड़ी में आपसे भी ऐसी गलतियां होती हैं? अगर किसी के साथ होती हैं तो थोड़ा मुझे भी बताओ, या फिर मैं ही करती रहती हूँ ये सब उल्टा सीधा। एक तो अकेले करना सब कुछ, यहाँ बच्चे लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़रा सी बात में दोनों झगड़ जाते हैं, तो दौड़ दौड़ के इनको भी देखना पड़ता है। इधर मेरी चाय बन गई, मुझे सुकून की चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं सुबह कभी भी नहीं बैठ के पी पाती हूँ। आज थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने कहा चलो बैठ के आज चाय पी लेते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने बैठ के चाय पी, नहीं तो कभी कभार बिल्कुल ठंडी हो जाती है वहाँ रखे, या और दूसरा काम बच्चों का दूध बनाने में लग जाते हैं जब तक। हालांकि ठंडी तो मैं पीती ही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, फिर आलस कर जाते हैं और पी लेते हैं। जबकि सभी लोग कहते हैं कि मतलब चाय को देर तक रख के नहीं पीना चाहिए। तो इधर हलवा भी बनाने लगे हैं हम। आज देंगे देखो, क्योंकि 12:30 बजे वापस आ जाएंगे।
आज दे देंगे हम इनको साबूदाने खिचड़ी और हलवा थोड़ा थोड़ा बस। तो यहाँ आरुषि भी जाग के आ गई थी खड़े होकर बिस्तर से ब्रश व्रश करके। तो ये पूछ रही थी आप कैसे बना रही हो, तो मैंने बोला पहले थोड़ा सा घी डालते हैं आटा तलने के लिए, और फिर चीनी पानी मिला के उसको अच्छा सा बना लेते हैं सूखा सूखा, फिर घी ऊपर से घी डालते हैं। तो जो ऊपर से घी डलता है उसका भी एक अलग टेस्ट आता है, तो जो आटा में पक जाता है उसका भी अलग आता है। तो जो पका हुआ तो घी रहता ही है, लेकिन जो खुशबू के लिए एकदम से मस्त खुशबू आती है वो ऊपर से ही घी डालने से आती है। तो भाई मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप लोग भी आटा का हलवा बनाते हैं? मेरे यहाँ रवा का हलवा बहुत ज़्यादा कम बनता है, और मुझे लगता है अक्सर ज़्यादातर सभी लोगों के यहाँ बनता है रवा का ही हलवा, लेकिन हम बनाते हैं आटा का हलवा। और एक बात ये भी है कि आटा के हलवा में घी भी ज़्यादा लगता है। यहाँ आरुषि से कुछ बातें भी होती जा रही हैं और हम अपने काम में भी लगे हैं। बच्चों को चिल्लाना भी पड़ता है सुबह सुबह, और कैमरा थोड़ा नीचे की साइड था तो मेरा फेस नहीं आ रहा है सही से। तो अगर आपको क्या बताएं, अब आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तब भी ठीक ही कहना आप लोग, क्योंकि जैसा भी बनता है वैसा मैं करती जा रही हूँ और अपना काम आपको दिखाती हूँ। तो भाई सबसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें। मेरे सब्सक्राइब एक एक दो दो करके बढ़ते हैं, और इधर बढ़ने का तो ठीक है, जैसे कि मैंने शाम को देखा मेरे 3-4 बढ़े और सुबह देखा तो एक भी नहीं बढ़ा। और कभी कभार जैसे बढ़ जाते हैं तो वो बढ़े ही रहते हैं और एकदम से डाउन हो जाते हैं। पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। नहीं अच्छा लगता होगा क्या, ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी से। पर फिर भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो तो फुल वॉच करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो जो मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे ऐसा लगे कि अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को अपना काम भी दिखाती रहूँगी। तो यहाँ मेरा हलवा भी बनता जा रहा है, मैं हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए, और आपसे ढेर सारी बातें भी होती जा रही हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं जिसका भी सब्सक्राइब करती हूँ कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं होता है, लेकिन अब पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आज सुबह सुबह का ही है ये इतना, जबकि मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही थी। और जब ये बच्चे सब को स्कूल छोड़ने के बाद ही फिर ऐसा लगता है कि अब काम से बड़ी राहत मिली है। हालांकि पूरा काम पड़ा रहता है, फिर बहुत ये नहीं होता कि बच्चे चले गए तो काम ख़त्म हो गया, नहीं, काम तो बहुत रहता है। सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना ही सबसे बड़ा काम लगता है सुबह, और हम फ्री नहीं हो पाते हैं जब तक इनका घर आने का टाइम हो जाता है, तो फिर से स्कूल जाना पड़ता है लेने, दोनों टाइम लेने छोड़ने, फिर शाम को कोचिंग जाओ, छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। तो मेरे लिए थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो घर के काम बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मैं 2-2 दिन 3-3 दिन तक सोचती रहती हूँ कि मुझे करना है ये, और काम में लगे रहते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो काम तो करना ही है, चाहे आज करो चाहे कल करो चाहे दिन में 4 बार करो। तो ये आटा भुन गया है, देखो ये आटा का कलर सफ़ेद से लाल हो गया। अब डालेंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पर अब हलवा में चीनी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते हुए उसको मिक्स करना है कि चीनी भी गल जाए और गीला भी ना हो। मीठा पसंद है भाई, एक चम्मच और डालें। तो ये बन चुका है हलवा, तैयार हो गया है। तो किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। यहाँ मेरा काम भी चलता जा रहा है और हम चाय की तैयारी लगा ली। आज बैठ के सुकून से थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, क्योंकि रोटी सब्जी नहीं बनाना है, तो मैंने बैठ के चाय पी और चाय ख़त्म करके फिर
प्रेस भी करनी थी, क्योंकि शर्ट हर दूसरे तीसरे दिन धुलनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और वाइट कलर है। तो प्रेस कर देते हैं शर्ट में अकेले, पैंट तो उनका सही रहता है, शर्ट जल्दी गंदी हो जाती है। फिर अगर नहीं धोएंगे, नहीं प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी, तो फिर साफ़ भी नहीं होगी। इसलिए हम उसको दूसरे तीसरे दिन शर्ट को धो देते हैं और साफ़ कर देते हैं। सॉक्स और शर्ट स्कूल के ज़रूर होते हैं। तो ये आस्तीन वाली इनको बटन लगानी नहीं आती है, तो ये मेरे से लगवा रहे हैं। हालांकि कपड़े तो अपने हाथ से पहनने लगे हैं और मैं इनसे ही कहती हूँ कि अपने कपड़े निकालो और पहनो। तो आरुषि निकाल के दे देती है इसको और कपड़े खुद से पहन लेता है। तो यहाँ हम उसको रेडी कर रहे थे। जो भी उससे नहीं बनता है तो वो हम लास्ट में देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है, वो हम पूरा कर देते हैं। तो देखो यहाँ जी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि आरुषि भी बोल रही है कि मेरे भी लगा दो। मैंने कहा भी लगा दूँगी। तो इनको तैयार कर दिया हमने। और आरू डुग्गू को खाना था हलवा, तो बोला मम्मी मुझे हलवा खाना है। तो और ये खाते हैं क्या मिला के, नमकीन को मिक्स करके खाते हैं इसमें। तो यहाँ दूध भी गर्म हो गया था बच्चों का, दूध भी कप में छान दिया उनको और लंच की भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ खिचड़ी भी बना दी है, क्योंकि थोड़े से साबूदाना गलाए थे और आलू भी बॉईल रखा था, तो थोड़ा थोड़ा लंच में खिचड़ी और हलवा दोनों चीज़ दी थी। हालांकि मैं ये सब बहुत कम देती हूँ, कभी कभार। ज़्यादातर मेरा पूरा खाना बनाना रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये ही लंच में पूरा खाना देती हूँ। और स्कूल में भी अलाउ नहीं है कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का या फास्ट फूड वगैरह बाहर से अपन लेके दे देते हैं, पर कभी नहीं ले जा सकते स्कूल में। घर का खाना ही बुलवाते हैं स्कूल में, क्योंकि लंच चेक होता है न इनका, और टीचर्स देखती हैं कि इनने खाया है या नहीं खाया। तो ये सबसे अच्छा रूल है स्कूल में। और ये पर बच्चे जितनी बदमाशी तो कोई नहीं कर सकता है। ये डुग्गू तो हमारा ऐसा करता है कि जैसे नहीं खा पाएगा ना तो छुपा देता है इसको, फॉल पेपर में फ़ोल्ड करके, बिल्कुल ज़रा सा फ़ोल्ड करके रख देगा। रोटी पराठा पूड़ी जो भी होगा छुपा के रख देगा। और सब्जी वाले टिफ़िन में कभी कभार उसमें तोड़ तोड़ के रोटी के टुकड़े छुपा के रख देगा और लंच दिखा देगा कि देखो ये फिनिश हो गया मैम। तो मैं घर आती हूँ तब डांटती हूँ इसको। तो यहाँ बॉटल भी भर रहे थे, इन दोनों की बॉटल भर दी, जल्दी जल्दी रेडी किया। सबसे ज़्यादा टाइम लगाती हैं आरुषि, क्योंकि इनकी चोटी बनाना पड़ती है। लगभग 7 मिनट 8 मिनट तो लग ही जाते हैं इनकी चोटी बनाने में। और ख़ुद से कुछ भी नहीं आता है। अभी मुझे ही बाल धोने पड़ते हैं इनके, और सब पूरी तैयारी मुझे ही करना पड़ती है। कपड़े पहन लेती है, नहा लेती हैं, बस इतना कर पाती हैं। जिस दिन सिर धुलना रहता है उस दिन हमें ही नहलाना पड़ता है अभी। तो यहाँ हमने जल्दी जल्दी इनकी चोटी बनाई और रेडी किया। तो देखो ऐसी चोटी बनती है। और आप जिसने पता नहीं किसने कमेंट किया है कि चोटी फ़ोल्ड कर दिया करो, पर क्या करें, स्कूल में फ़ोल्ड करने के लिए टीचर्स मना करती हैं। ऐसे ही जाना रहता है। मैं कर देती हूँ कभी कभार फ़ोल्ड, लेकिन स्कूल से आके ये शिकायत करती है। तो स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये थोड़े से बर्तन रखे हैं, तो लाओ इनको जल्दी जल्दी 2-4 बर्तन धुल देते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिंक भर जाती है। तो मैंने बर्तन भी जल्दी जल्दी धुले। फिर इनको दोनों को बोला कि सॉक्स शूज़ पहनो। इधर ये रेडी हो गए और हम निकल लिए इनको लेके स्कूल के लिए। और हम पैदल ही जाते हैं, दोनों को पैदल चलवाते हैं। और आज बैग इनके खाली हैं, तो ये दोनों ही बैग अपना अपना लेके जाएंगे, नहीं तो ये मम्मी के ऊपर सवार हो जाती हैं दोनों कि पकड़ो मम्मी। आज ये ब्लेज़र पहन के नहीं गए, आरुषि को जाना पड़ा। हालांकि गर्मी लगने लगी है, लेकिन अभी प्रिंसिपल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है बच्चों को कि बिना ब्लेज़र के आओ। आज ये तो चले गए, पर आरुषि नहीं करती हैं ऐसा सब, सारे रूल फॉलो करती है वो। तो हम स्कूल पहुंच गए। देखिए ज़रा इनके स्कूल का ये दोनों की एंट्री अंदर हो गई जब ही हम घर से आ पाते हैं। चलो तो फिर अब हम घर आ गए हैं। सभी को राधे राधे। और अगला ब्लॉग आपको फिर दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं।